जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। सीटेट 14 दिसंबर पेपर 2 के लिए एसएसटी के आंसर की, सीडीपी के आंसर की, हिंदी के आंसर की मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी, चैनल पर जाकर आप लोग इन तीनों सब्जेक्ट की आंसर की देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको इंग्लिश जिनकी लैंग्वेज 2 है उसके आंसर की बताऊंगा। इसके जस्ट बाद ही हम लोग मैथ और साइंस के 60 क्वेश्चन जो हैं उनकी आंसर की शुरू कर देंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को आप लोग को लाइक एंड शेयर कर देना है। लाइक एंड शेयर आप लोगों को वीडियो को जरूर कर देना है। तो लैंग्वेज 2 है हमारी इंग्लिश। इसके 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट है, 121 से लेकर 150 तक हम लोग इसमें चलेंगे। लैंग्वेज 2 वाले ही मैच करें। अगर आपका कोई सेट अलग हो, इस सेट के अलावा कोई अगर आपका दूसरा सेट है, तो जो मैं आंसर बताऊंगा आप लोग अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस आंसर पर पहुंच जाना। सबसे पहले यहाँ पर पैसेज दे रखा है तो हम लोग पैसेज को ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पैसेज दे रखे हैं तो पैसेज को ही सॉल्व करेंगे। इतना बड़ा हमारा पैसेज है तो हम पैसेज पढ़ दें भाई, टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। ये जो पैसेज है 3 पैराग्राफ है, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। डायरेक्ट हम लोग आंसर पर चलेंगे। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, आंसर करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, जिससे जल्द से जल्द आप लोगों तक आंसर की पहुंच सके। आंसर की जल्द से 10-15 मिनट में आप लोगों को दे दूंगा। इसके बाद 16 तारीख को हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे पेपर का, कि पेपर हमारा कैसा आया, कहां से क्या पूछा गया था। वैसे पेपर मुझे ठीक लगा, पेपर ज्यादा टफ नहीं कहूंगा मैं। 90 नंबर लाना इतना इस पेपर में टफ नहीं था। अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है तो आपके 90 नंबर लाना बहुत ही आसान है। द अंडरलाइन वर्ड इन द फ्रेज द क्वेंट हिल स्टेशन ब्रिंग्स टोलेस इंप्लाइज, क्या इंप्लाइज करता है ये? 121वें नंबर का ऑप्शन है। डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बताता चलता हूं। ऑप्शन नंबर 4 जो है, इट ब्रिंग्स पीस एंड कंफर्ट। क्वेश्चन नंबर 121 का 121 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 122 आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। फैबुलस सनराइजेस एंड यहां पर है स्टनिंग सनसेट्स लीव द वेटर्स एब्स्ट्रैक्ट। ये आपके पास 2 अंडरलाइन वर्ड हैं, आपको बताना है इसमें क्या क्या है। तो पहला वर्ड जो है ये नाउन है, दूसरा आपका एडजेक्टिव है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, नाउन एंड एडजेक्टिव। यहां पर 122 का ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। क्वेश्चन 123 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीन्स व्यू इज नॉट फाउंड इन, ठीक है ना, कौन सा फाउंड नहीं किया गया था ये बताना। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की, सभी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलें तो ऑप्शन 1 जो है रिफ्यूजी कैंप जो है ऑप्शन 1, ये यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 121 के 3 के लिए, क्वेश्चन नंबर 123 के लिए ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पर। द फ्रेज, क्वेश्चन नंबर 124, द फ्रेज हस्टल एंड बस्टल ऑफ सिटीज इंप्लाइज, क्या इंप्लाइज करता है ये? क्या इंप्लाइज करता है भाई? ऑप्शन 1 ब्यूटी एंड आई कैचिंग व्यू of cities, stunning sights and scenes of cities, peace and calm of cities, busy and noisy cities। तो क्वेश्चन नंबर 124 का जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, बिजी एंड नोइजी सिटीज। बिजी एंड नोइजी सिटीज इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पर। 125 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 पर आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, चारों स्टेटमेंट्स में से पढ़कर बताना है कि आपको कौन सा सही है। तो डायरेक्ट टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, डायरेक्ट मैं आंसर पर आ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 125 जो है इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर बनेगा कि ए और बी करेक्ट है और सी इनकरेक्ट है। ए और बी करेक्ट है, सी इनकरेक्ट है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर। 126 क्वेश्चन पर आ जाएंगे। कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी। जो गिवन वर्ड की एनालॉजी है इसको कंप्लीट करना है। गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, ट्रेंक्यूल किससे मैच करेगा? पीसफुल से मैच करेगा। किससे? पीसफुल से मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 126 के लिए ऑप्शन नंबर 2 जो है यहां पर आप लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पर। 127 है, द सनराइजेस पॉइंट ऑफर विजिटर्स ए ब्रेक टेकिंग व्यू ऑफ the sunrises and oil painting, lush vegetation, both A and 1 and 3, both 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 127 का जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर 1 जो है द सनराइजेस जो है
ये इसके लिए करेक्ट आंसर आपका 127 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाए है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 128। 128 क्वेश्चन पर आते हैं। एज मेंशन इन पैरा 1, एज मेंशन इन पैरा 1 द क्विंटल हिल स्टेशन नेथरलैंड गिव्स पीस एंड काम टू विजिटर्स बिकॉज के बाद आपको आंसर बताना है। पैरा 1 में दे रखा है, पैरा 1 से इसका आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 128, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो दे रखा है पैरा 1 में, ये दे रखा है दे कैन बी अवे फ्रॉम हेक्टिक सिटी लाइफ। तो क्वेश्चन 128 के लिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ये यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये 8 क्वेश्चंस गिवन थे आपके पैराग्राफ 1 से। अब क्वेश्चन 7 आपके दे रखे हैं पैराग्राफ 2 में, तो इन 7 क्वेश्चंस को देखेंगे पैराग्राफ 2 से। बाकी के आपके जो गिवन है वो 15 क्वेश्चन पेडागोजी के यहाँ पर दे रखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ चलेंगे। इस पैसेज को भाई नहीं पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ने में हमारा टाइम बहुत जाएगा, इसलिए हम पैसेज को नहीं पढ़ेंगे। बहुत बड़ा पैसेज है, पता चली 10 मिनट हमारी पैसेज पढ़ने में ही निकल गई, पता चली 15 मिनट हमारी पैसेज पढ़ने में ही निकल जाएंगे, इसलिए पैसेज नहीं पढ़ेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 129 पर हम लोग आ जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 129 पर आ जाएंगे। इस एनालॉजी को हमें कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 129 को एनालॉजी को हमें कंप्लीट करना है। तो वायरस का भैया क्या हो, लिथार्जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा लिथार्जी। ऑप्शन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 129 के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पर। क्वेश्चन नंबर 130 पर आ जाते हैं। व्हाट ब्रॉट 3 बॉयज टुगेदर, 3 लड़कों ने एक साथ क्या खरीदा। इसका क्वेश्चन तो सभी ने इजीली निकाल लिया होगा भाई, अगर ये भी नहीं निकाल के आए होंगे तो भाई फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका 130 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट आंसर बनेगा, देयर इयरनेस्ट एटीट्यूड्स। तो क्वेश्चन नंबर 130 के लिए ऑप्शन 2 यहां पर आप लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर। क्वेश्चन नंबर 131 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, 32, 33, 34, 4 ऑप्शंस को हम लोग यहां से कवर कर पाएंगे, 4 ऑप्शंस को कवर कर पाएंगे। 131 पर आते हैं। Who among the 3 friends proposed the idea of meeting at the pool 10 years hence? किसने भाई ये आइडिया लाया था, किसके मन में आइडिया आया था। 131 में 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो ये आइडिया जो था भाई ये स्वामी का था। किसका था, स्वामी का था। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 131 का। 132 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 132 पर आते हैं कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट डिस्क्राइब द पूल इन द स्ट्रीम। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको डिस्क्राइब नहीं करता है। पहला है ऑप्शन रफ रॉक्स ऑन द बेड, ऑप्शन 2 ट्रिकलिंग वाटरफॉल डाउन द रॉक्स, एप्पल ग्रीन कलर ऑफ द वाटर, ऑप्शन 4 वाटर ट्रिकलिंग एमंग द फर्न एंड द ग्रासेस। तो क्वेश्चन नंबर 132 के लिए करेक्ट ऑप्शन जो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 ट्रिकलिंग वाटरफॉल डाउन द रॉक्स, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 133, 133वें नंबर के क्वेश्चंस पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां पर आपको फाइंड करना है कौन सा है, ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। ये जो आपको सेंटेंस गिवन है इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको फाइंड करना है। 2 वर्ड दे रखे हैं, दोनों को अंडरलाइन किया हुआ है कि कौन से वर्ड जो है क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 133 में हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ही वॉज वाइल्ड एंड ए लिटिल डेंजरस सब्जेक्ट टू मूड्स एंड इंपल्सिस। तो इसमें पूछा गया है कि ये दोनों वर्ड जो दे रखे हैं, ये 2 वर्ड दे रखे हैं वाइल्ड एंड डेंजरस, ये क्या है। एडवर्ब एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव है। पहला एडवर्ब है, दूसरा नाउन है, और पहला एडजेक्टिव है, दूसरा नाउन है। तो पहला जो है हमारा एडजेक्टिव है और दूसरा वर्ड जो है ये भी एडजेक्टिव है। तो यहां पर दोनों ही एडजेक्टिव है, इसलिए ऑप्शन 2 जो है क्वेश्चन नंबर 133 के लिए ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 डैश ए प्लीज मेड ए डेडली अर्नेस्ट इंप्लाइज। क्वेश्चन नंबर 134 में क्या आएगा। 134 में क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो यहां जो आएगा इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 ए प्रॉमिस इन ए कंप्लीट सीरियसनेस। क्वेश्चन नंबर 134 के लिए ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 134 के लिए। 134 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 135 पर। 135 की तरफ चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ। आई होप ये वीडियो, ये सेशन क्लास आप लोगों को पसंद आ रहा हो। तो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना
और अगर आपने अभी तक बाकी सब्जेक्ट की आंसर की नहीं देखी तो चैनल पर मैंने एसएसटी की आंसर की, मैंने हिंदी की आंसर की और मैंने सीडीपी की आंसर की डाल दी है। एकदम ऑथेंटिक आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड कराई गई है। एक एक करके सभी आंसर की देख लेना। जिन लोगों का एसएसटी नहीं है, मैथ साइंस है, तो इस वीडियो के तुरंत बाद आपको मैथ साइंस का वीडियो भी मिल जाएगा, वहां से मैथ साइंस की आंसर की भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 तक कर चुके हैं, 135 पर हम लोग आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 135 पर हम लोग आ जाएंगे। विच वर्ड कैन बी नियरेस्ट सिनोनियम फॉर द वर्ड इंस्ट्रिक्ट। इसके नियरेस्ट सिनोनियम बताना है। समानार्थी शब्द आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 135 में समानार्थी शब्द पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो होगा आप लोगों के लिए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ चलते हैं। कृपा एंड करण आर ट्विंस। कृपा और करण ट्विंस है एंड स्पीक ए पर्टिकुलर डायलेक्ट ऑफ मणिपुरी। हाउएवर दे डिफर इन देयर स्पीच, what is their individual special way of speaking the dialect known as। भाई यहां पर पेडागोजी शुरू हो चुकी है, पेडागोजी से क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 137 के लिए ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है, यहां पर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 एनईपी से पूछा गया क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति से क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने बताया था कोई भी सब्जेक्ट हो एनईपी से क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेशनल एजुकेशन से क्वेश्चन आप लोगों का जरूर बनेगा ही बनेगा। तो 138 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द स्टडी ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज एज एडवोकेटेड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020। कौन सा सही है ये आपको बताना है। इसमें से कौन सा सही है ये आपको यहां पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 138 में कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन 1 जो है स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज एन एडिशनल ऑप्शन ड्यूरिंग सेकेंडरी स्टेज जो है इस क्वेश्चन के लिए 138वें क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 1 स्टडी ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज एज एन एडिशनल ऑप्शन ड्यूरिंग सेकेंडरी स्टेज, ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पर। क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 139 और 140 दोनों के दोनों यहां से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 139 और 140 जो है दोनों के यहां से आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 139, व्हाट आर द स्टेजेस इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग एंड डूइंग ए प्रोजेक्ट वर्क इन लैंग्वेज क्लासरूम। What are the stages involved in designing and doing a project work in a language classroom? इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 139 की, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है फॉर्मिंग ग्रुप्स, आइडेंटिफाइंग द टॉपिक्स, प्लानिंग, कलेक्शन ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, राइटिंग द ड्राफ्ट एंड फाइनलाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 139 के लिए ऑप्शन नंबर 2 यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पर। 140 पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 है, ए टीचर ऑफ क्लास 7th wants her learners to read the short text with an understanding of power and identity of the people and community presented in the text. What does the teacher aim to promote among the learners? क्या एम है भाई प्रमोट करने का उस टीचर का? लैंग्वेज लिटरेसी, क्रिटिकल लिटरेसी, एनालिटिक रीडिंग या लिटरेसी स्किल। उस टीचर का एम क्या है? तो जो उस टीचर का एम है वो है भाई लैंग्वेज लिटरेसी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 140 के लिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पर। क्वेश्चन नंबर 141 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ यहां पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ चलते हैं। ठीक है, हियर इज ए टेक्स्ट, रीड एंड फाइंड आउट विच लैंग्वेज रजिस्टर डज द टेक्स्ट बिलोंग टू। ये भाई आपको पढ़ना है, फिर आपको करेक्ट आंसर देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 141 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ठीक है, साइंस रजिस्टर, पॉलिटिक्स रजिस्टर, सोशल साइंस एंड रिवॉल्यूशन रजिस्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, suddenly after the revolution it seemed to possible changes this it may parts of the world including Europe and Asia new ideas of the individual rights and who controlled social power
begin to discussed in India. Raja Rammohn Roy and Raja Rammohn Roy declared like the is significant of the French Revolution, the development of the इस टर्म रेस्पॉन्स ऑफ द आइडियाज। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा 141 का, क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा, रिवॉल्यूशन रजिस्टर। ठीक है, ये करेक्ट आंसर बन जाएगा 141 का ऑप्शन नंबर 4। 142 पर आ जाते हैं, किस पर आते हैं? 142 पर आते हैं। सुभाष ए टीचर ऑफ क्लास 8 रिग्रेट्स, किस क्लास के स्टूडेंट है सुभाष भाई? 8th क्लास के टीचर हैं। क्वेश्चन नंबर 142, लैंग्वेज असेसमेंट जनरली डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू रिसेप्टिव स्किल्स, व्हाट डज ही मीन बाय रिसेप्टिव स्किल्स? भाई यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन किस में पूछा गया था? सेम क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है हिंदी में, हिंदी पेडागोजी में भी सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसका क्या होगा? रिसेप्टिव स्किल्स में कौन कौन आ जाएंगे भाई? लिसनिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ रहा हूं और इसका मैं आपको कई बार आंसर बता चुका हूं, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है ना, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 143 पर। क्वेश्चन नंबर 143 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। ठीक है, 143 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 पर ही आ चुके हैं। जी हाँ, What is the status given to the English language in the Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाई व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज का क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है ये, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, या लैंग्वेज ऑफ स्टेटरी बॉडीज? तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, जो इंग्लिश दे रखी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये क्या है भाई? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, यानी कि 143 का जो ऑप्शन नंबर 2 है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 144 पर, क्वेश्चन नंबर 144 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 144 पर आ चुके हैं। अश्विन नोज ओडिया फ्रॉम हिज बर्थ एंड ही स्टडीज इंग्लिश एंड हिंदी। बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट फाइंड Which of the following statement is not true? याद रखिएगा, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। यहाँ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ये आपसे पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा? His ओडिया लर्निंग लैंग्वेज एक्विजिशन ठीक है, His हिंदी लर्निंग इज ए लर्निंग ठीक है, His इंग्लिश लर्निंग इज ए लैंग्वेज लर्निंग ठीक है, His इंग्लिश लर्निंग इज ए लैंग्वेज एक्विजिशन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ये गलत है तो गलत ही बताना था, कौन सा नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है ये रॉन्ग है और रॉन्ग ही हमें बताना था, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, लर्नर अंडरस्टैंड एंड अप्लाइज दैट लैंग्वेज वर्क्स एज ए सिस्टम, वर्क्स एज ए सिस्टम बाय कम्युनिकेटिव सिस्टमैटिक। ठीक है, सिस्टमैटिक करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर बन जाएगा। इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन इज व्हेन, इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन इज व्हेन, 4 ऑप्शन गिवन है। 140 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ऑप्शन नंबर चलते हैं, राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 1, ए पर्सन लर्न्स द लैंग्वेज ऑफ यूटिलिटरी रीजन लाइक एम्प्लॉयमेंट, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 140 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 147। 4 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मैथ और साइंस के आंसर की। इसके बाद मैथ और साइंस के आंसर की हम लोग शुरू करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज, कौन सा भाई ट्रू नहीं है? यहां भी क्या दे रखा है? नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। जहां भाई नॉट आ जाए ऐसे ऑप्शंस को ध्यान से करना। एग्जामिनर ने ये अच्छा किया, इस बार नॉट को भाई अच्छे से लिखा है, जैसे बच्चे इजीली पकड़ पाए कौन सा ट्रू नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन 4 की तरफ चलते हैं, ये ट्रू नहीं होगा, ये रॉन्ग है, इसलिए करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, सम लैंग्वेज कैन ओनली कन्वे साइंस एंड इंजीनियरिंग बेटर, ये करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 पर आते हैं। अदिति नोज द रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस बट कांट यूज इन ए कॉन्टेक्स्ट, व्हाट नॉलेज डज सी प्रोसेस? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, प्रोसीड्यूरल नॉलेज, डिक्लेरेटिव नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, डिक्लेरेटिव नॉलेज, इसका करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पर। आई होप वीडियो ये सेशन क्लास पसंद आ रहा होगा भाई, आंसर की आपको
जो आंसर है सही प्रोवाइड कराए गए होंगे। जिन्होंने अभी तक हिंदी, सीडीपी और एसएसटी के आंसर की नहीं देखी वो चैनल पर जाकर देख लो। इसके बाद जो मैथ साइंस वाले उसके लिए मैथ साइंस के आंसर की मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 149 पर आते हैं। ए टेस्ट विच एम्स टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स स्पेसिफिक एरिया ऑफ वीकनेस एंड स्ट्रेंथ इज नोन एज, किस नाम से जाना जाता है भाई? ऑब्जेक्टिव टेस्ट, वैलिडिटी टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट या फॉर्मेटिव टेस्ट। कई बार हिंदी की पेडागोजी हो, मैथ्स की पेडागोजी हो, ईवीएस की पेडागोजी हो, सब में पढ़ाया गया था निदानात्मक। भाई निदानात्मक सब में पढ़ाया था भाई। डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। पेडागोजी वही है, बस लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी का यहाँ पर फर्क पड़ जाता है। क्वेश्चन में 150 है। टीचर ऑफ क्लास 8 वांटेड टू गिव ए राइटिंग टास्क टू राइटिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन शी वेंट टू आउट द क्लासरूम एंड ब्रॉट ए हाउस टू क्लासरूम व्हिच इज हिज बास्केट। शी रिक्वेस्टेड हिम टू बी देयर फॉर अबाउट 7 मिनट्स एंड द आस्क्ड हर लर्नर टू वर्क। देखिए ये जो क्वेश्चंस है इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये थोड़ा सा आपका टाइम ले जाते हैं, ये थोड़ा सा क्या करते हैं आपका टाइम ले जाते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है व्हाट डू यू थिंक द हॉकर इन द एक्टिविटीज नोन एज टीचिंग असिस्टेंट, ए हॉकर, ए पार्टिसिपेंट इन द एक्टिविटी और ऑप्शन 4 है मटेरियल्स। इसका आंसर बताने से पहले मैं फिर कहना चाहूंगा आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आपने सीडीपी, हिंदी और एसएसटी के आंसर की नहीं देखी चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा मैथ साइंस के आंसर की इसके तुरंत ही बाद ही आपको चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। कमेंट तो बताना 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए। फटाफट से आ जाओ, मैथ साइंस वाले आंसर की फटाफट से मिल जाएगी आपको।